हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। वहीं कर्मचारियों ने रोडवेज को मजबूत करने के लिए नई बसों को बेड़े में शामिल किए जाने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद बेड़े में नई बसों को शामिल किया जाएगा, लेकिन अब तक सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा बसों को बेड़े में कम किया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 13 तारीख को मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं 28 व 29 मार्च को केंद्र ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी रोडवेज के कर्मचारी शामिल होंगे और चक्का जाम किया जाएगा। सदस्य रोडवेज साझा मोर्चा क्या कार्यक्रम है, क्या डिमांड है? आज का जो हमारा मेन कार्यक्रम है पूरे हरियाणा में 2-2 घंटे का प्रदर्शन का रखा गया है। इसके बाद जैसे बताया कि 13 तारीख को हम कैंप का घेराव कर रहे हैं सीएम का। आज की जो मुख्य मांगे हैं, हमारा सबसे पहला तो एक जो मुद्दा अभी राजस्थान में हुआ है पुरानी पेंशन का, जो राजस्थान सरकार ने अभी बहाल किया है। हरियाणा में भी और पूरे भारत में ये मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि जब एक एमएलए और मंत्री या एमपी कोई भी एक दिन के लिए भी जब वो जीत कर जाते हैं तो उनकी पुरानी पेंशन बहाल होती है, लेकिन एक कर्मचारी 30-35 साल अपनी नौकरी करके जब घर जाता है तब भी उसकी नौकरी सेफ नहीं होती। हम सरकार से ही डिमांड करते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। और जो निजीकरण का मुद्दा है वो रोडवेज लगातार सिकुड़ रही है। जब ये सरकार आई थी 4200 के करीब बसें थी, जो आज सिकुड़ कर 2800 रह गई हैं, और इस साल भी लगभग हमारी 1000 के करीब बसें कंडम हो गई हैं। जिस हिसाब से जनता बढ़ती जा रही है, हमारी सरकार से यही डिमांड है कि इस बेड़े को बढ़ाया जाए। आज लगभग 10,000 बसों की ज़रूरत है, लेकिन हर रोज़ मंत्री जी का बयान आता है कि नई बसें शामिल की जा रही हैं, उसके नाम पर आज तक एक भी बस शामिल नहीं की गई। और अगर सरकार समय रहते नहीं चाहती तो रोडवेज की साझा मोर्चा एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है और सभी कर्मचारी साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2018 के बाद पहली बार लगभग 4 साल बाद सभी यूनियन एक प्लेटफॉर्म पर है और बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रही है। क्या कार्यक्रम है आज का, क्या मांगे हैं? आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चे के आह्वान पे पूरे प्रदेश में 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का ये विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं और अपने मांगों का मांग पत्र साझा मोर्चा का हम सरकार को भेज चुके हैं। आज सरकार को एक 2 घंटे अपना प्रोटेस्ट करके हम सिर्फ ये चेताना चाहते हैं कि सरकार चेते, समय रहते हमारी बात सुने और उनको जो मानी गई मांगे हैं उनको लागू करे, वरना तो हम आने वाली 13 तारीख को मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पे प्रदर्शन करते हुए उसका घेराव करेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री को भी अपनी मांगों का जो है वो ज्ञापन वहाँ देंगे। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश के लेवल पे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे 28 और 29 मार्च को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल होने जा रही है, उसमें रोडवेज का कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पे उसमें शामिल होकर, क्योंकि पुरानी पेंशन जो सरकार ने वो हमारे से छीन ली है, एनपीएस की जो प्रणाली है उसको ख़त्म करके पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेके, सभी तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेके और जो अन्य विभागीय हमारी मांगे हैं उन सब को लेके 28-29 तारीख की 2 दिन की हम हड़ताल करेंगे और 13 तारीख को फिर दोहराना चाहता हूं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पे प्रदर्शन करते हुए वहां उसका घेराव करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। सरकार समय रहते यदि बात नहीं करेगी, इस मांगों का समाधान नहीं करेगी तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद हम अपनी साझा मोर्चा की मीटिंग करके आगामी रणनीति तय करके सरकार का पक्ष, हमारे जो है साथियों का रुख वो देख के फिर आगे का निरंतरता में निर्णायक आंदोलन सरकार के वो हम लेके जाएंगे। और हम ये खास तौर पे कहना चाहते हैं कि सरकार जो है पिछले 7 साल से लगातार रोडवेज के बेड़े को सिकोड़ रही है। 7 साल में एक भी नई बस सरकार ने अब तक नहीं दी है। हमारी बसें जो पिछला जो उनका घोषणा पत्र था सरकार का, 1000 नई बसें प्रतिवर्ष देने की हमारे जेजेपी के भाई ने भी और वर्तमान सरकार के मुखिया ने भी ये कहा था, परंतु वहाँ
देने की बजाय सिकुड़ने का काम कर रहा है। हमारी बसें लगातार घट रही है और जो है क्योंकि सस्ती सुलभ और जो है बढ़िया सेवा जो है रोडवेज की सेवा है और इसको सरकार खुर्द बुर्द करने की बजाय जनता को सेवा जिस वायदे के साथ आई थी सरकार वो वायदा अपना निभाए, ये संदेश हम आज देना चाहते हैं। पिछले 23 सालों से अंबाला में लगातार काम कर रहा आपका अपना चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब नए अंदाज में देगा आपको सेवाएं, नई बिल्डिंग और नए पते पर। अब चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस सेक्टर 7 अर्बन स्ट्रीट अंबाला सिटी SDO 108-109 नियर काका चाट भंडार एंड वीटा बूथ पर देगा अपनी सेवाएं। बुकिंग के लिए संपर्क करें 7206006006 9354175770 72066606660।